आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं छात्रों को लगातार प्रयास व स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ने के संबंध में बात करना चाहता हूं। अभी मैं कुछ आईएएस की इस सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा था। मैंने उसमें पाया कि कई आईएएस बहुत ही गरीब परिवारों से संबंधित थे। उनके पास न तो कोचिंग की सुविधा थी और न ही अच्छे संसाधन थे, फिर भी उन्होंने आईएएस जैसी कठिन परीक्षा पास की। यह उन छात्रों के लिए सीख है, लर्निंग है, जो यह सोचते हैं कि केवल अच्छे संसाधन व अच्छी कोचिंग की बदौलत ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जब उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी तो पाया कि एक छात्र ऐसा था जिसने अपनी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल से प्रारंभ की। गरीब परिवार से संबंध होने के कारण वह शहर में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकता था। वह छात्र पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार के कार्यों में भी हाथ बटाता था। उसने अपनी कक्षा 10 व 12वीं भी सरकारी स्कूल से ही की तथा बहुत अच्छी परसेंटेज से उसने कक्षा 10 व 12 की परीक्षा पास की। घर के पास के ही डिग्री कॉलेज में उसने प्रवेश लिया तथा ग्रेजुएशन की। पारिवारिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसने नौकरी शुरू की तथा अपना टारगेट भी निर्धारित किया। उसका टारगेट था आईएएस बनना। उसने तैयारी की, परीक्षा दी, लेकिन वह प्रीलिम परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाया। उस छात्र ने हिम्मत नहीं हारी, उसने पुनः परीक्षा की तैयारी की। इसी बीच उसकी नियुक्ति दूसरी जगह भी हो गई। उसने अपनी पूरी क्षमता से तैयारी की, लेकिन इस बार भी वह अपनी प्रीलिम परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाया। उसे निराशा तो हुई, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं पुनः मेहनत करूंगा। और इस बार उसने अपने अलग से नोट्स बनाए, बार बार रिवीजन किया, फिर परीक्षा दी। प्रीलिमिनरी परीक्षा पास की, मुख्य परीक्षा दी, लेकिन वह मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाया। यह उसका तीसरा प्रयास था। उसने उससे सबक लिया कि अब उसे किन किन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान देना होगा तथा परीक्षा की विधि भी उसने बदली। उसने परीक्षा की तैयारी को ज़्यादा समय दिया। उसने पिछले वर्षों के पेपर भी सोल्व किए, बार बार रिवीजन किया। इस बार फिर उसने आईएएस की परीक्षा दी और इस बार उसने परीक्षा भी पास की तथा आईएएस भी बन गया। पिछली बार जो 3 असफलताएं उसको मिली, उस बच्चे के दृढ़ निश्चय ने उनको बदल दिया और उसने बिना कोचिंग लिए अपनी परीक्षा पास की और असफलता को उसने सफलता में बदल दिया। अपनी नौकरी भी की, उसने तैयारी भी की, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बार बार उसने रिवीजन किया, सेल्फ टेस्ट दिए। उसके बाद उसने विषयों की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। मैं आपको दूसरे ऐसे छात्र के बारे में भी बता रहा हूँ। वह पहले 2 प्रयास में भी प्रीलिमिनरी परीक्षा को पास नहीं कर पाया। तीसरे प्रयास में उसने प्रीलिमिनरी परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य परीक्षा में असफल हो गया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पुनः असफलता को एनालाइज किया, अपनी कमियां ढूंढी, बार बार रिवीजन व सेल्फ टेस्ट पर ध्यान दिया। पिछली बार जिन टॉपिक को वह ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, उन्हें दोबारा समय दिया। समय सारणी बनाकर उसने अपनी तैयारी की। उसने अपनी तैयारी को इस प्रकार से किया कि इस बार उसको सक्सेस चाहिए, उसको सफलता लेनी ही है। उसने दोबारा आईएएस की परीक्षा दी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा दोनों को पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में वह इस बार भी रह गया। अगली बार उसने पुनः परीक्षा की तैयारी की, पुनः प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा दोनों को पास किया, इंटरव्यू भी पास किया और आईएएस बनकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया। मैंने इस बार कई आईएएस की जीवनी पढ़ी। मैंने पाया कि उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो तीसरे या चौथे प्रयास में सफल हो पाए। सबका यही मानना था कि यदि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें तथा असफलता से निराश ना हों, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ें, तो एक न एक दिन हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने इस बार की लिस्ट में यह भी पाया कि कई छात्र तो ऐसे थे जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली। मैंने उन्हें पढ़ा तो पाया कि उन्होंने अपना लक्ष्य पहले से ही निर्धारित कर लिया था। उन्होंने अपने विषय को गहनता से पढ़ा, बार बार रिवीजन किया, अनेक बार सेल्फ टेस्ट किए, फिर पिछले वर्षों के पेपर देखे, अपने टॉपिक पढ़े, किन किन टॉपिक्स में से कौन कौन से प्रश्न आते, यह देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे कौन से टॉपिक पहले पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक बार बार पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक की अच्छी तैयारी करनी है।
उन्होंने बताया कि यदि हम सेलेक्टेड टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करें, उन्हें डीपली पढ़ें, सेल्फ टेस्ट लें, कम से कम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ें, तो हम आईएएस या किसी भी परीक्षा को टॉप कर सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। यही बात मैं अपने छात्रों को बताना चाहता हूं कि यदि आप परीक्षा की तैयारी के अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो समय सारणी बनाकर पढ़ाई करें, बार बार अपने टॉपिक रिवाइज करें, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ें, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने दोस्तों के साथ समय बर्बाद न करें, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करें, अपना कंसंट्रेशन बनाएं, तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।